हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। बचपन में हम विद्यालय जाते हैं, जवानी में हम विश्वविद्यालय जाते हैं, लेकिन जिंदगी में हम हमेशा विद्यार्थी बने रहते हैं। जिंदगी की परीक्षा हमें उत्तीर्ण करनी होती है। इसलिए चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अपने जिंदगी से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। आध्यात्म हमारी जिंदगी की वो ऊंचाई है जिसमें हम खुद को पाते हैं, खुद को पहचानते हैं, जिंदगी के उद्देश्य को पहचानते हैं, ईश्वर को पाते हैं, प्रज्ञा के द्वारा चमक अनुभव करते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। 33वां सामान्य रविवार 14 नवंबर 2021। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 3 तक। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्याएं 11 से 14 तथा 18। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 24 से 32 तक। जो सूरज रोज उगता है, शाम को वह डूबता है। जो भी जीव या व्यक्ति शरीर में जन्म पाता है, वह एक न एक दिन मृत्यु को गले लगाता है। यहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमेशा रहेगा, सदा एक जैसा रहा है। ऐसी कुछ भी बात नहीं है, चाहे वो हमारा शरीर हो, मन हो या बाहरी जगत हो। और बाइबल बताती है कि ये धीरे धीरे अंतिम की ओर गति कर रही है और एक दिन प्रभु के आने के दिन, अंतिम दिन, कयामत के दिन प्रभु में रूपांतरित हो जाएगी। हर शुरुआत का जो अपने आप में होता है, ईश्वर के द्वारा होता है, एक दिन प्रभु में ही अंत हो जाता है। जैसे ही हम पूजन विधि के चक्र के अंतिम समय में पहुंचने लगे हैं, आने वाला सप्ताह प्रभु यीशु ख्रिस्त महाराजा का पर्व आएगा और उसी के साथ आगमन की शुरुआत होगी। यही कारण है कि आज के तीनों पाठ हमारे लिए विशेष हैं। ये पाठ हमें अंतिम दिनों के संदेश को लेकर के आते हैं कि जो भी हम सुंदर संसार देख रहे हैं, ये परिवर्तनशील है, बहावान है। यह समय का, काल का और चक्कर का शिकार होगा। वो ज्यादा दिन दूर नहीं जब हम अंतिम दिनों की ओर गति कर रहे हैं। ये दुनिया जो दिख रही है ऐसे ही नहीं रहेगी। बाइबल हमें बताती है कि अंतिम दिन आ रहा है। जैसे ही प्रभु के इस वचन को हम ध्यान से पढ़ने लगेंगे, इसकी गहराई में आएंगे, तो हमें लगेगा कि प्रभु ने जो कहा है आंशिक तौर पर हो रहा है। हम वो समय नहीं जानते कि ये कब होगा, लेकिन ये होगा। कुछ लोगों के लिए अंतिम दिन भयावह होने वाला है, डरावना होने वाला है, क्योंकि अंधकार छाने वाला है और सारे संसार में उथल पुथल, अस्थिरता और अनहोनी घटना घटने वाली है। ऊंचे आकाश में सूरज, चांद, सितारों और ग्रहों में विचित्र चिन्ह, टकराव और विनाशकारी लक्षण प्रकट होंगे। ऐसी दशा में हम क्या करें? कैसे खुद को संभालें? प्रभु का वचन कहता है कि हम प्रार्थना में रहें, अपने दिए को जलाए रखें, विश्वास के द्वारा ईश्वर से जुड़ें और धैर्य बनाए रखें। प्रभु यीशु ने उदाहरण दिया कि जैसे तुम अंजीर के पेड़ में होने वाले
परिवर्तन को देखते हो, लक्षण को देखते हो, उसी तरह से आने वाले दिनों के अंत के लक्षण को तुम पहचान जाओगे, उसका अनुमान लगा लोगे। संत पौलुस ने अंतिम दिनों के विषय में लिखा है कि पलक झपकते ही, तुरही बजते ही हम सभी रूपांतरित हो जाएंगे, नहीं मरेंगे। ये रूपांतरण का समय ईसा मसीह के आने का, पुनरागमन का समय होगा। ए टाइम ऑफ रैप्चर, ऑल प्रिपरेशन फॉर द रैप्चर। ईश्वर जिसने इस सुंदर संसार को बनाया और मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाकर उसे इस सृष्टि का ताज बनाया है कि वह ईश्वर को जाने, ईश्वर की खोज करे, खुद को एक आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचाए और मुक्ति का अनुभव करे और दूसरों की मुक्ति का कारण बने और इस सारी सृष्टि को भी ईश्वर की ओर अभिमुख करे। दानियल आज के पहले पाठ में लिखते हैं कि धर्मी आकाश की ज्योति में प्रकाशमान होंगे, तारों की तरह चमकेंगे। अंतिम दिन धर्मी व्यक्ति के लिए आशीष और कृपा के दिन होंगे। अंतिम दिन वे ईश्वर में महिमा मंडित होंगे। अंतिम दिन ईश्वर मिलन और परम आनंद को पाने का दिन होगा। परम आनंद को पूरी तरह से अनुभव करने का दिन होगा। नबी ईसायास ने इस अंतिम दिन को, कयामत के दिन को एक विवाहोत्सव का दिन कहा है। धर्मी की आत्मा, एक चेतनशील व्यक्ति की आत्मा, आध्यात्मिक केंद्रित व्यक्ति की आत्मा परमात्मा में जा मिलेगी, ईश्वर से संयुक्त होगी। और प्रभु का वचन कहता है कि दूतों के द्वारा प्रभु के लोग एकत्रित किए जाएंगे और वे महिमान्वित होंगे। इसलिए डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, लेकिन प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा ईश्वर से जुड़ने और धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। प्रभु यीशु हमारे महापुरोहित हैं। आज का दूसरा पाठ कहता है कि प्रभु यीशु हमारे सहायक हैं और वे हमारी सहायता करेंगे। आइए हम उनसे जुड़ें और प्रार्थना में एक हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ाइए कि हम खुद को जानें। हम तेरी संतान हैं, हम आपसे जुड़े रहें। इस बाहरी दुनिया जो क्षणिक है, हम इस बाहरी जगत के क्षणभंगुरता को समझ पाएं, प्रभु में ध्यान बढ़ाएं, प्रार्थना और आत्मा की गहराई में बढ़ें और अंतिम दिन के लिए अपने आप को तैयार करें और आपके आशीष और कृपा के योग्य बने रहें कि हम अंतिम दिन में आपके साथ पूरी तरह से संयुक्त हों। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।